उत्तर प्रदेश के एडेड इंटर कॉलेजों में जल्द ही ऑनलाइन ट्रांसफ़र होने जा रहे हैं, जिसके लिए निदेशालय की तरफ से, शासन की तरफ से प्रक्रिया चल रही है। सभी विद्यालयों से 7 मई तक रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। जैसे ही जानकारी पहुंच जाती है शासन के पास, शासन इन सभी रिक्त पदों का ब्यौरा एनआईसी के पोर्टल पर फीड करेगा और उसके बाद पोर्टल की टेस्टिंग होगी और उसके बाद जो है आपकी जो है ऑनलाइन आवेदन ट्रांसफ़र के लिए शुरू हो जाएंगे। इसमें प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक सभी लोग ट्रांसफ़र के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगे। फ़िलहाल इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि जब ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे उसमें गुणांक किस तरीके से बनेगा, क्योंकि ये मेरिट बेस्ड ऑनलाइन ट्रांसफ़र होंगे। जिसकी मेरिट होगी ट्रांसफ़र उसी का हो पाएगा, सबका ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर आपका गुणांक कितना बन रहा है, आपका ट्रांसफ़र हो भी पाएगा या नहीं हो पाएगा, पहले से आपको ये पता होना चाहिए, तभी अप्लाई करने का कुछ फ़ायदा होगा, अन्यथा कोई मतलब नहीं है। तो आपको बता दूं कि शासन की तरफ से 27 जनवरी 2020 को जो दिशा निर्देश दिए गए थे, उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार 2025 में भी ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जिसकी नियमावली आपके सामने यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इस नियमावली में कैसे गुणांक बनाए जाएंगे उसके लिए यहाँ पर देखिए सारे मानक दिए गए हैं। इन मानकों के अंतर्गत अगर आप आएंगे तभी यहाँ पर आपका हाई मेरिट बनेगा और तभी यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र हो पाएगा। तो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जो भी आपके ट्रांसफ़र के ग्रुप हैं वहाँ पर, ताकि सबको ये जानकारी मिल पाए। और हमारे चैनल पर शिक्षकों से संबंधित सारी अपडेट्स, सारी सूचनाएं दी जाती हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अब यहाँ पर देखिए 2 मानक बनाए गए हैं। पहला यहाँ पर है मुख्य मानक प्रथम श्रेणी, इसके बाद सहायक मानक भी हैं। तो एक एक करके समझिए कि ये क्या है। तो देखिए दिया गया है यहाँ पर कि संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक जिनके पति या पत्नी भारतीय सेना में या फिर वायुसेना में या फिर नौसेना में या केंद्रीय अर्धसैनिक बल जैसे सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों या सीमा पर तैनात हैं, उनको यहाँ पर 100 नंबर का गुणांक मिलेगा। यानी 100 एक तरीके से आप मार्क्स समझ लीजिए ट्रांसफ़र के लिए मिलेंगे। यही मार्क्स आपके जोड़े जाएंगे कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और उसके हिसाब से आपका ट्रांसफ़र होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि अगर आपके पति या पत्नी किसी भी सेना में या अर्धसैनिक बल में तैनात हैं और ट्रांसफ़र के समय सक्षम अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र अगर आप अपलोड करेंगे तो यहाँ पर आपको 100 नंबर का गुणांक मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। तो देखिए लिखा हुआ है संस्था प्रधान, सहायक अध्यापक, प्रवक्ता जो स्वयं कैंसर से पीड़ित हैं, HIV एड्स से पीड़ित हैं या किडनी लीवर से संबंधित कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। स्वयं की बात की गई, ध्यान समझिएगा, स्वयं की बात की गई। अगर आप इसमें से किसी भी एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं तो यहाँ पर भी आपको 100 नंबर का गुणांक मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी आपको जो है प्रतिष्ठित चिकित्सालय जैसे कि एम्स हो गया, PGI हो गया या राज्य चिकित्सा महाविद्यालय हो गया या चिकित्सा बोर्ड द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। ठीक है, 2021 में या उससे पहले जो अलग अलग विभागों में ट्रांसफ़र होते हैं तो वहाँ पर इस तरीके से काफ़ी सारे फर्जी दस्तावेज अपलोड किए गए थे। तो अगर कोई फर्जी दस्तावेज अपलोड करते हैं ट्रांसफ़र लेने के लिए तो बाद में आपको जो है नौकरी में समस्या हो सकती है। तो अगर जेन्युइन प्रॉब्लम है तो आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम नहीं है तो मैं कहूँगा कि आप इस तरह का कोई भी फर्जी काम ना करें। तीसरे नंबर पर देखिए संस्था प्रधान, सहायक अध्यापक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च 2021 को 58 वर्ष पूरी हो चुकी है। तो यहाँ पर ये 2021 की बात की गई है, लेकिन अब जो जीओ है उसमें 2025 देखा जाएगा। अगर आपकी एज 31 मार्च 2025 को 58 साल पूरी हो चुकी है तो यहाँ पर भी आपको 100 नंबर का भारांक मिल जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपको
तिथि प्रूफ के लिए हाई स्कूल का प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह तो सबके पास ही होगा। ठीक है, तो जो मतलब कहने का मतलब सीनियर मोस्ट टीचर उनको यहाँ पर वरीयता मिलेगी। लेकिन मुझे लगता नहीं कि 58 साल जिसकी नौकरी पूरी हो चुकी, 58 साल एज हो चुकी है, वो 2 साल के लिए ट्रांसफ़र करवाएगा और 2 साल के लिए वो कहीं ट्रांसफ़र लेकर के जाएगा। क्योंकि जो पूरा करियर निकाल चुके हैं वो ऑलरेडी सेटल हो चुके हैं। अब कोई जब एक बार सेटल हो जाता है तो 2 साल के लिए मुझे लगता नहीं ट्रांसफ़र करवाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसे लोग हैं तो उनको 100 नंबर का भारांक यहाँ पर मिलेगा। चौथा नंबर देखिए, संस्था प्रधान, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक जिनके पति पत्नी दोनों सरकारी सेवा में हैं या शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक इंटर कॉलेजों में अलग अलग जनपद में कार्यरत हैं, तो उनको एक जनपद में तैनाती के लिए यहाँ पर जो है प्रेफरेंस मिलेगी। 100 नंबर का भारांक उनको यहाँ पर मिलेगा। इसमें भी सक्षम स्तर से जो निर्गत प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। जैसे सपोज करो आप एक मेल पुरुष हैं और आपकी वाइफ जो है किसी दूसरे विभाग में, या तो प्राइमरी में कहीं वर्किंग में है, या कहीं इंटर कॉलेज में वर्किंग है, या किसी दूसरे मतलब शिक्षा विभाग को छोड़कर कहीं दूसरी जगह कार्यरत हैं, तो आप लोगों को एक जनपद में ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर जो है 100 नंबर का भारांक मिल जाएगा। लेकिन आपको अपनी वाइफ का जो प्रमाण पत्र है कि हाँ वो वहाँ पे वर्किंग है वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, सेम चीज़ महिलाओं के लिए भी लागू होती है कि वो पुरुष जहाँ पर फीमेल हस्बैंड उनके कार्यरत हैं उनका प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये 4 सहायक पॉइंट है, सबसे ज़्यादा भारांक इसी में मिलेगा। इसके बाद कुछ सहायक मानक भी बताए गए, इनको भी आप समझिए। सबसे पहला यहाँ पर है 5 का में देखिए, अगर आप स्वयं दिव्यांग हैं, ठीक है, और दिव्यांगता 80% से अधिक है आपकी, तो यहाँ पर 20 नंबर का आपको भारांक मिलेगा, यानी 20 पॉइंट आपको मिलेंगे। ठीक है, लेकिन इसके लिए भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। दूसरा, स्वयं दिव्यांग की श्रेणी होने पर लेकिन अगर आपकी दिव्यांगता 60 से 80% के बीच में है तो यहाँ पर 15 नंबर का आपको भारांक मिलेगा। अगर आप स्वयं दिव्यांग हैं लेकिन दिव्यांगता आपकी 40% से 60% के बीच में है तो यहाँ पर आपको जो है 10 अंक भारांक के रूप में मिलेंगे। लेकिन तीनों के लिए जो आपका दिव्यांगता प्रमाण पत्र है वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अब छठवां पॉइंट समझिए कि जिनके पत्नी या पति या बच्चे किसी दुर्घटना में शारीरिक रूप से अपंग हो गए हैं या दिव्यांग हैं या कैंसर, HIV, एड्स, किडनी, लीवर में गंभीर रोग से ग्रसित हैं, ठीक है, उनको भी यहाँ पर 10 नंबर का भारांक मिलेगा। ध्यान रखना, ये चीज़ पेरेंट्स के ऊपर लागू नहीं होगी। ध्यान समझिएगा कि अगर आप एक मेल पुरुष हैं, आप अपने पेरेंट्स को दिखा करके ट्रांसफ़र लेना चाहें तो ये चीज़ यहाँ पर लागू नहीं होगी। यहाँ पर सिर्फ पति पत्नी या बच्चे के ऊपर ही ये चीज़ें लागू होंगी। इनमें से कोई है तो उसमें आपको चिकित्सालय से, जैसे PGI, राज्य चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा बोर्ड से निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे तो 10 नंबर का भारांक आपको मिल जाएगा। 7वां पॉइंट, अगर आप राष्ट्रीय या राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त हैं, ठीक है, तो यहाँ पर आपको 10 नंबर का भारांक मिल जाएगा। 8वां पॉइंट, अगर कोई ऐसी महिला है जो विधवा है या तलाकशुदा है, ठीक है, और वो भी सक्षम स्तर से जो निर्गत प्रमाण पत्र हैं अपलोड करती हैं तो उनको भी यहाँ पर 10 नंबर का भारांक मिल जाएगा। ठीक है, 9वां पॉइंट, अगर आप ऐसे पुरुष हैं जो कि विधुर हैं, ठीक है, विधुर का मतलब समझ रहे हैं, और उन्होंने कोई पुनर्विवाह नहीं किया है, ठीक है, या जिनके अवयस्क आश्रित बच्चों की देखभाल करनी है, तो ऐसे लोगों को भी यहाँ पर 10 नंबर का भारांक मिल जाएगा। यानी सपोज करो आप मेल पुरुष हैं और आपकी वाइफ किसी कारण से नहीं है अब, ठीक है, और आपके बच्चे हैं, उनकी देखभाल करना आवश्यक है, आप नौकरी के कारण उनकी देखभाल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो 10 नंबर का भारांक मिलेगा। लेकिन आपने पुनर्विवाह नहीं किया, पुनः विवाह कर लिया होगा तो फिर आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, इसका 10वें नंबर पे देखिए, जितनी भी महिला हैं, ठीक है, उनको 10 नंबर का अतिरिक्त भारांक मिलेगा। यानी महिलाएं, अगर महिला होने का केवल 10 नंबर का भारांक मिलेगा, ठीक है, और कुछ भी कंडीशन नहीं लागू होते तब भी महिलाओं को 10 नंबर का भारांक मिल जाएगा। पुरुषों को मतलब इसमें कुछ भी नहीं मिलेगा, तो महिलाओं को यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट है।
11वां नंबर देखिए, प्रथम नियुक्ति की तिथि से अगर आपने 10 वर्ष की सेवा कर ली है, ठीक है, तो उसके बाद आपको जो है 1 साल की सेवा पर 1 अंक मिलेगा, अधिकतम 20 अंक आपको यहाँ पर मिलेंगे। एग्जाम्पल सुनिए, उदाहरण मैं बताता हूँ। मान लीजिए आपकी नौकरी 5 साल की है, ठीक है, तो आपको कुछ भी 12 अंक नहीं मिलेगा, क्योंकि कम से कम 10 साल सेवा ज़रूरी है। 10 साल के बाद ही यहाँ पर कोई आपको अंक मिलेगा। सपोज करो आपने 10 साल की सेवा करी है, तब भी कोई भी अंक आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ आप पात्र हो रहे हैं, अभी आपको अंक नहीं मिलेगा। लेकिन सपोज करो आपने 11 साल सेवा पूरी कर ली है, तो 10 माइनस कर दीजिए, बचा 1, तो 1 अंक यहाँ पर आपको मिलेगा। इस तरीके से आप अधिकतम 20 अंक ले सकते हैं। सपोज करो किसी ने 30 वर्ष सेवा करी है, ठीक है, तो 10 साल तो एलिजिबिलिटी में चला जाएगा, बचा 20, तो उसको अधिकतम यहाँ पर 20 अंक मिल जाएगा। इस तरीके से है। इसके बाद 12वां नंबर देखिए, आप जो भी विषय पढ़ाते हैं उस विषय का अगर पिछले साल का जो रिजल्ट है 80% से ऊपर है, तो यहाँ पर भी आपको 10 अंक का 12 अंक मिल जाएगा। सपोज करो आप गणित में नियुक्त किए गए हैं और गणित का पिछले साल का जो रिजल्ट है बोर्ड परीक्षा का वो 80% से ऊपर है, तो यहाँ पर आपको 10 अंक 12 अंक मिलेगा। लेकिन अगर आप 60% से 80% के बीच आपके विषय का रिजल्ट है, तो 5 नंबर का 12 अंक मिलेगा। इस तरीके से दोस्तों ये यहाँ पर कुल मिलाकर मानक रखे गए हैं, 13 मानक हैं। इन्हीं मानक के आधार पर ये देखा जाएगा कि आपके कितने गुणांक बन रहे हैं टोटल। आप 1 गुणांक भी एलिजिबल है तो वो भी मिल जाएगा, 2 गुणांक के लिए एलिजिबल है तो वो भी मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के कितने आपके नंबर बन रहे हैं सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए, ठीक है, सभी पॉइंट्स को जोड़ते हुए जितना भी टोटल आपका 12 अंक बनेंगे, उस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से यहाँ पर आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। अब सपोज करो आपने किसी ज़िले में ए विद्यालय के लिए आवेदन किया और अलग अलग ज़िलों से उसी ए विद्यालय के लिए और भी कई सारे टीचर्स ने यहाँ पर आवेदन किया, ठीक है, तो जाहिर सी बात है सीट एक ही है तो मिलेगा तो एक ही को ट्रांसफ़र। तो अब इसमें देखा जाएगा कि सबसे ज़्यादा गुणांक किस टीचर का बन रहा है, तो जिसका सबसे ज़्यादा गुणांक होगा उस टीचर को वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। बाकी का ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा, उनका जो है सीट अलॉट नहीं की जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया दोस्तों यहाँ पर आएगी ट्रांसफ़र के लिए। मुझे उम्मीद है कि प्रक्रिया को आप समझे होंगे, ठीक है। तो इसके बारे में मैंने एक अलग से भी वीडियो बनाया है, कुल मिलाकर प्रोसेस कैसे कैसे करना है, फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कैसे कहाँ के थ्रू एप्लीकेशन जाएगा, बिना एनओसी के ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हो, हमारे टेलीग्राम हमारे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। लिंक सामने एंड स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर क्लिक करके आप इस वीडियो को देख लीजिए और डिस्क्रिप्शन में पिंड कमेंट में भी लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।